दोस्तों, पाई नेटवर्क की बात करें तो कॉइन लगातार उछल रहा है और 7 दिन हो गए लिस्टिंग के बाद 300% के आसपास का ज़बरदस्त जंप दे दिया है। जो कॉइन एक बार $1 के भी नीचे चला गया था वो लगभग $3 पहुंच चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगा रहा है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बाइनेंस की लिस्टिंग को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है और यहाँ पे दूसरे टोकन कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ तेज़ी है क्या पाई नेटवर्क में भी है या फिर दूसरे बिटकॉइन वगैरह में भी कुछ संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर पाई कॉइन का फ्यूचर क्या है? क्या वाक़ई में ये रियल में आने वाले समय अपनाया जा सकता है या फिर एक फेक कॉइन की तरह ये आगे जाके लोगों को फँसा सकता है? उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हो कि पीआई नेटवर्क ने आज कमाल कर दिया है। 24 घंटों में आप देख सकते हो कि जो कॉइन की कीमत $2 से नीचे थी वो $3 तक पहुंच गया। बहुत बड़ा जंप। और आप देख सकते हो इस समय $2.72 के आसपास इसकी प्राइस देखने को मिल रही है। 40.7% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। यानी जो लो है 24 घंटे का वो $1.85 का है और हाई $2.99 यानी $3 तक लगभग प्राइस पहुंचती हुई दिखाई देगी। काफ़ी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है और अब आप देखें कि इसने दौड़ना शुरू कर दिया है। वैसे तो काफ़ी लोगों को भरोसा भी नहीं था कि ये $3 तक पहुंच सकता है, लेकिन इसने वो साबित करके बताया। अब इसकी अलग ग्लोबल मार्केट में पाई नेटवर्क की प्राइस अगर देखें तो US डॉलर के हिसाब से तो $2.73 की प्राइस है। और कनेडियन डॉलर की बात करें तो $3.92 की इसकी प्राइस है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से देखें तो $4.34 की प्राइस इसकी देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से। और ब्रिटिश पाउंड के हिसाब से देखें स्टर्लिंग तो 2.16 पाउंड की इसकी प्राइस है एक पाई नेटवर्क की। इंडियन रुपीज़ में 238.44 रुपीज़ की प्राइस है इस समय। और फिलिपाइन पैसों में अगर आप देखें तो यहाँ पे 158.30 पैसों की इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से इसकी प्राइस है। अब दूसरे जो कॉइन है उसकी क्या संभावना बन रही है, तो सभी जगह पे गिरावट का माहौल है। बिटकॉइन इस समय देखें तो देख सकते हो कि $86,032.83 के आसपास प्राइस है, जहाँ पे 3.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इथेरियम की बात करें तो $2,347.02 की प्राइस है, 5.8% की गिरावट है। और यहाँ पे टोन कॉइन की बात करें तो $3.47 की प्राइस है, 2.93% की गिरावट यहाँ पर भी है। और लाइट कॉइन की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तेज़ी है, $126.60 के आसपास प्राइस है, 6.8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टेलर देख सकते हो $0.2912 के आसपास प्राइस है, 0.8% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो जो कॉइन है वो अभी गिरे हुए हैं। सब बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम हो, कोई खास प्रदर्शन नहीं है और नुकसान में दिखाई दे रहे हैं। अब पीआई कॉइन तो जंप मार गया करीब अपनी लिस्टिंग के बाद से 293%, यानी लगभग 300% का ज़बरदस्त जंप दिया है और काफ़ी निवेशकों को इसने मालामाल कर दिया है। लेकिन इस दौरान देखें तो बिटकॉइन हो, इथेरियम, XRP, सोलोना, USDC और डॉगकॉइन जैसे जो कॉइन है उनमें 9 से लेकर 20% की पिछले एक सप्ताह में गिरावट देखने को मिल रही है। तो पीआई नेटवर्क ने लॉन्चिंग के बाद धमाका किया। 20 फरवरी को लॉन्चिंग हुई, उसके बाद में काफ़ी बेहतर किया और आप देखें उसी दौरान 20% के आसपास की गिरावट दूसरे कॉइन में देखने को मिलेगी। तो अभी देख लो कि इसकी जो लॉन्चिंग है वो हो चुकी है और ये अभी फ़िलहाल आप क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंज है लाइक OKX और बिटगेट और कॉइन DCX पर आप इसको ट्रेड करता हुआ दिख सकते हो। वहाँ पे आप इसको खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो इसके पीछे जो सबसे बड़े जो इसके फैक्टर क्या है, सेवरल जो फैक्टर्स हैं
वो इसकी प्राइस बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। तो एक तो ओपन माइननेट लॉन्च किया इसको, तो ओपन माइननेट लॉन्च की वजह से इसको फ़ायदा हो रहा है। दूसरा है इंक्रीजिंग एक्सचेंज लिस्टिंग, बहुत सारे जो एक्सचेंज है इसको लिस्ट कर रहे, भरोसा जता रहे इसके ऊपर। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट इसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है लगातार। 60 मिलियन से ज़्यादा कम्युनिटी इसको इस समय माइन कर रही है और काफ़ी अच्छी बात है। और लिमिटेड टोकन सप्लाई है, चौथा जो रीज़न है कि इसकी जो टोकन सप्लाई है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से भी प्राइस बढ़ रही है। तो 4 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये प्राइस लगातार बढ़ रही है। अभी जो सबसे बड़े क्रिप्टो के एक्सचेंज है बाइनेंस, उन्होंने इसकी लिस्टिंग नहीं की है, लेकिन 22 फरवरी से देखें तो यहाँ पे इन्होंने वोटिंग शुरू की है। अब कम्युनिटी की वोटिंग ले रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, अगर वो कहेंगे तो इसको लिस्ट किया जाएगा। तो 86% लोगों ने जो पार्टिसिपेंट किया वो सपोर्ट कर रहे हैं पीआई के लिस्टिंग के लिए, एक्सचेंज पे इसको लिस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आज होगा। वोटिंग का जो पीरियड ख़त्म होगा 27 फरवरी यानी आज। देख सकते हो कि 23.59 यूटीसी पे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि इसको लिस्ट करना है या नहीं करना है। तो जिस हिसाब से 86% लोगों ने अभी तक सपोर्ट दे दिया है तो लिस्ट होगा ही। तो बाइनेंस पर लिस्ट होने के बाद भरोसा और बढ़ेगा और आने वाले समय एक मजबूत सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आने वाले समय इसकी संभावना और पॉजिटिव बनेगी और बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये देख सकते हो कि अभी इसके लिए पॉजिटिव बातें बहुत सारी है, जिसकी वजह से इसका असर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पाई नेटवर्क के भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो पाई नेटवर्क का लक्ष्य है क्रिप्टो माइनिंग को आसान बनाना। पाई नेटवर्क का मकसद है विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म बनाना, और पाई नेटवर्क का मकसद है क्रिप्टो भागीदारी को आसान बनाना। पाई नेटवर्क का मकसद है मोबाइल डिवाइस वाले हर व्यक्ति को नेटवर्क में शामिल करना, और पाई नेटवर्क का मकसद है क्रिप्टो परिस्थिति तंत्र में एकीकृत होना। तो ये कुछ इसके मकसद है जो आने वाले इसमें पूरे होते हुए दिखाई देंगे। वैसे इंटरनेशनल बाज़ार में देखें तो इस समय जो कॉइन का बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा, बाज़ार के बाद इसके में अंदर भी नज़र लगी है। 19 लाख करोड़ लोगों के रकम डूबी है करीब। तो चीन पर अमेरिकी निवेश प्रतिबंधों की वजह से मंगलवार यानी 25 फरवरी 2025 को बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाना सहित ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अमेरिका में जो उठापटक है उसमें डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिटकॉइन की अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ये डिजिटल करेंसी $90,000 से नीचे आ गई है। वही दूसरी और इथेरियम और सोलाना जैसी दूसरी डिजिटल करेंसी में भी 15% की गिरावट आ गई है। तो जानकारों के अनुसार डिजिटल करेंसी में ये गिरावट चीन पर अमेरिकी निवेश में प्रतिबंधों की वजह से आई है। इन सब वजह से चलते बिटकॉइन, इथेरियम, XRP और सोलाना में गिरावट देखने को मिल रही है। जो मुड्रेक्स के CEO और संस्थापक एडुल पटेल ने कहा है कि कनाडा और मैक्सिको पर ट्रंप के 25% टैरिफ पर ग्लोबल मार्केट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसका क्रिप्टो पर भी असर पड़ा है। मुद्रास्फीति की चिंता और व्यापार व्यवधान अल्पकालिक बिकवाली को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन निवेशकों का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि पड़ोसी देश कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पाई 42 के फाउंडर और CEO अविनाश शेखर ने कहा है कि मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ धमकियों से घबराहट पैदा हुई है, जिससे क्रिप्टो बाजार में $230 बिलियन खत्म हो गए। ऑल्ट कॉइन में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रमुख ऑल्ट कॉइन में गिरावट आई है, जिसमें XRP में 9% की गिरावट है, BNB में 7% की गिरावट है, सोलाना में 15.5% की गिरावट है, डॉग कॉइन में भी 12.7% की गिरावट है, और कार्डानो, चेनलिंक, ट्राई, सुई, एवलांच, स्टेलर, लिटकॉइन, शिबा इनू और हेड्रा में भी 6 से लेकर 17% की गिरावट देखने को मिली है। तो इस समय सभी कॉइन डाउन है और बाजार जब स्थिर होगा तो ये कमाल कर, लेकिन इस गिरावट के बाजार में भी पाई नेटवर्क कमाल कर रहा है। अब लिस्टिंग के इंतजार करना होगा, लिस्ट हो जाता है बाइनेंस पे तो इसमें और तेज़ी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।